भगवद गीता में मृत्यु, आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में बात की गई है। गीता में बताया गया है कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु के बाद भी जीवन है और उस आत्मा के लिए बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन वो क्या संभावनाएं हैं या मृत्यु के बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, आत्मा अविनाशी है जिससे वह सर्वव्याप्त है। इसे तू अविनाशी ना समझ। आत्मा कभी भी किसी की हत्या नहीं करती और कोई आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। जो यह आत्मा को हत्या करने वाला या कोई इसकी हत्या कर सकता है, ऐसे मानने वाला अज्ञानी है। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही इसकी कभी मौत होती है। जन्म के पहले आत्मा नहीं थी और मृत्यु के बाद आत्मा नहीं होगी। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। इसीलिए शरीर की मृत्यु होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। हे पार्थ, जो इसको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, वह पुरुष किसकी किसी तरह हत्या कर सकता है और किसकी हत्या करवा सकता है। जैसे आदमी पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र परिधान करता है, ठीक इसी तरह देहधारी आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करता है। यह आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती और पवन सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य, स्थिर, अचल और शाश्वत है। मैं और तू और ये सभी राजा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, अथवा अब के बाद ये सभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। गीता में मृत्यु के बाद आत्मा के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक पुनर्जन्म है। गीता में पुनर्जन्म पर बताया गया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती। गीता मृत्यु के बाद आत्मा के भविष्य के निर्धारण का मुख्य आधार कर्म को मानती है। गीता के श्लोक यथा कर्म यथा श्रुतम के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे कर्म, अच्छे या बुरे, मृत्यु के बाद आत्मा के अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले उच्च लोगों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले निम्न लोगों को दुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं। गीता में आत्मा की एक और मंजिल बताई गई है, वो है मोक्ष। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह पुनर्जन्म के दुखद चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति में प्रवेश करता है। गीता के अनुसार मुक्ति आत्मा की अंतिम स्थिति है, जहाँ इसे संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। गीता में एक श्लोक कहा गया है, अहं बीज प्रद पिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों का परम पिता हूँ। यानी मृत्यु के बाद आत्मा का एक और ठिकाना होता है और वो है आत्मा का अंतिम लक्ष्य, परमात्मा में विलीन होना। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और भगवान के साथ एकाकार हो जाती है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु के समय चेतना का महत्व। जिस भाव या विचार के साथ कोई व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर छोड़ता है, वही भाव उसे अगले जन्म में मिलता है। मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रति समर्पण और ध्यान मृत्यु के बाद आत्मा को उच्च लोकों में ले जा सकता है। स्वर्ग और नरक की अवधारणा
में स्वर्ग और नरक को केवल अस्थायी ठहराव माना गया है। आत्मा को कर्मों के अनुसार स्वर्ग पुण्य के लिए या नरक पाप के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। मोक्ष ही आत्मा की स्थायी स्थिति है। राधे राधे।